हेलो बच्चों, हम 5.3 कर रहे हैं और 5.3 में हम क्वेश्चन 5 कर चुके हैं। अब हम आके क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कल हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में पढ़ लिया था, मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट के ऊपर सारे क्वेश्चन करते थे, आज हम मॉडुलस के ऊपर सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन में मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों अभी आएंगे और ये भी आएगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। जैसे 6 का पहला पार्ट क्या कहता था बेटा, ठीक है। आज इसको फिनिश करते हैं, इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे आज, ठीक है, और फिर हम अगले शुरू करेंगे। तो इसमें देखो क्या कहता है, देखो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ, देखो 3 आइटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, इसका मॉडुलस। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद कर देंगे मॉडुलस। सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसको स्क्वायर खोल दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 आइटा इंटू 1, तो क्या होगा 9 आइटा स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा माइनस 6 आइटा। 9 आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या होगा -9 प्लस 1 माइनस 6 आइटा, क्या होगा यहाँ पे -8 माइनस 6 आइटा, ये आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर ये आया। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, इसका क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इसका मॉडुलस, मतलब इसको सॉल्व किया तो ये आया, ये क्या है, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करना, मॉडुलस निकालना। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, लगाओ रूट, ठीक है, और रियल का स्क्वायर, ये रियल है, प्लस और ये क्या है, इमेजनरी का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ, 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100 का रूट, 100 का रूट कितना होगा 10, तो इसका आंसर कितना गया 10 आ गया। क्या गया इसका आंसर 10, ठीक है। ऐसा करना है, मतलब पहले सिंप्लीफाई करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ जाए तो उसका क्या करेंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। 3 + 4 आइटा इंटू 4 + आइटा, क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, इसका मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, देखो, हाँ भाई, Z1 और इंटू Z2 का मॉडुलस। कल एक मैंने आपको लिखा था ना प्रॉपर्टी, Z1 गुना Z2 का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस ले लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, रूट लगाओ, और क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस आइटा के साथ क्या है, 4 का स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्या होगा, रियल नंबर 4 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 और 4 16, 9 और 4 16, 9 इसका स्क्वायर 16 होगा ना भाई, 9 और इसका स्क्वायर 16 आएगा, 9 और 16 कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, 16 प्लस 1, क्या होगा 5√17 आ जाएगा, क्या आएगा 5√17, ये आंसर है, ठीक है। तो अगर कौन सा, सेकंड पार्ट, ठीक है, ये आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड पता लग गया आपको, थर्ड आप कर दोगे। अब मैं कराता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे 2 + 3 आइटा अपॉन -5 - 4 आइटा का मॉडुलस निकालना है। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में हो और उसका मॉडुलस निकालना। तो क्या कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, अलग है रूट ऑफ, बोलो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, याद है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, मतलब इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस अलग अलग निकाल देंगे। लो, इसका क्या होगा 4 + 9, इसका क्या बताओ 25 + 16, √13, ये क्या होगा √41, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, अपन इकट्ठा भी लगा सकते रूट, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कौन सा, छठे का फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये अब आ जाओ छठे का, फिर देखो, ठीक है। 1 + आइटा इंटू 2 + आइटा अपॉन 3 + आइटा, और इसका निकालना मॉडुलस, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस है वो कैसे निकालेगा बताओ, देखो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, ठीक है। बताओ 1 + आइटा का मॉडुलस, 2 + आइटा का मॉडुलस, 3 + आइटा का मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा बताओ 4 + 1, इसका बताओ 9 + 1,
क्या √2 इंटू में √5 इंटू में √10, क्या भाई सबके ऊपर रूट लगा तो इकट्ठा रूट लगा देंगे और क्या आ गया यहाँ पर कट पिट के 1 आएगा। 1 का रूट क्या होता है 1। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना। मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव रियल नंबर, याद रखना इस बात का, ठीक है। ये हो गया आपका चौथे का 5वां पार्ट, ठीक है। अब करते हैं चौथे का चौथा पार्ट, ये आगे करते हैं। थोड़ा सा ये इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बस थोड़ी दिक्कत ये है। तो चौथे के चौथे पार्ट पे, ठीक है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 26 के ऊपर, ठीक है भाई। चौथे का चौथा तो क्या था 1/1 प्लस वो सॉरी 1 माइनस 2 आइटा, 1/1 माइनस 2 आइटा 3/1 प्लस आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 माइनस 4 आइटा, ठीक है। ये दे रखा है, ये और ये में दे रखा है। तो क्या कहता है बताओ, हाँ भाई क्या कहता है पता, कहता है इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब तो आएगा मॉडुलस। ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, करो बेटे इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे पहले इनको इसका वो करेंगे क्या, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड से, ठीक है। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, इसको करेंगे इससे डिवाइड, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस आइट आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे 3 से गुणा, 3 इंटू 1 माइनस 2 आइटा, और ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको करेंगे गुणा तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 क्या जाएगा 4, एक -6 आइटा आएगा, -6 आइटा में जोड़ेंगे आइटा क्या होगा -5 आइटा आएगा, और ये एडिटिव और ये एडिटिव, और यहाँ क्या होता है इंटू में 3 प्लस 4 आइटा 2 माइनस 4 आइटा, ये आया। ये रकम आ गए, सब मल्टीप्लाई मारे, कोई बात नहीं, सब में प्रॉपर्टी लगा देंगे लोग, ठीक है। एक तो ये तरीका है क्या, देखो एक तो मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीके करा रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इन सब को मल्टीप्लाई करो, अभी इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फिर क्या करेंगे इसका बोलो, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट करके कर देंगे आप, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया, देखो अब क्या करेंगे इसका बोलो, इसका हमने मोड निकालना, क्या निकालना इसका मोड, ठीक है। तो करते स्टार्ट। अब देखो तो इसका मॉडुलस निकालना, तो कैसे करोगे, इसका मॉडुलस इंटू इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस करते लो, तो रूट करो इसका मॉडुलस, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, सही है बेटा। इसका करो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का 4 हो जाएगा, इसे कर निकालो मॉडुलस, क्या होगा मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, ऊपर क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो क्या बताओ यहाँ पे 41 का रूट, ये क्या होता है 25 का रूट, √5 और √2 √20, है ना। अब क्या हो गया यहाँ पे, इधर 5 आ जाएगा, 5 √41 √10 इंटू में √20 √200, ठीक है। अब क्या होगा 5 √41, ये तक इसको क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, इसको लिखेंगे 4, देखो 200 लिखेंगे, 25 गुणा में 8 कर दो, या ऐसे कर लो 100 गुणा में 200 2 कर लो, चलो मैंने ये कर दिया, इसे फैक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। तो 25 का रूट तो 5 हो गया, 4 का 2 हो गया, और √2 क्या कर देगा, तो 1/2, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आपका मॉडुलस चौथा क्वेश्चन देखो, ठीक है। चौथे का क्या है, यही है, ये तो है, इसने यहाँ पर 8 का रखा है, कोई बात नहीं, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक बेटा। अरे ये पता लगे ना 8 कैसे आया, है ना, इसको अंदर लिखा हुआ है, या यहाँ पर 8 करके देख लो, 8 का रूट क्या होगा 2√2 होगा, तो बात एक ही आ गई, ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको अगले स्टेप में आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक ही बात है। इसका √2 क्या होगा 2√2 तो आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, √2 बच्चे कह लो, बात एक ही है, तुम्हारे किताब में ये वाला आंसर है, ठीक है। तो कर लेना, ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ 7th में दोनों मिक्स देखो, ठीक है। क्या कहता है देखो ध्यान से, फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक तो हमें ये दे रखा है, मैं पूरा एक रकम लिखता हूँ आपके पास, ठीक है। ये रकम है, क्या कहता है, इसका मॉडुलस भी निकालना है और इसका कंजुगेट भी निकालना है। क्या निकालना है, इसका मॉडुलस भी निकालना है और इसका कंजुगेट भी निकालना है। तो इसका मॉडुलस और कंजुगेट निकालना है हमें, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या आता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो क्या करेंगे, उसका मॉडुलस और वो दोनों चीज़ एक साथ निकाल लेंगे। क्यों, तो हो जाए शुरू, अच्छा शुरू करे बेटा, तो कर दो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, हो जाए शुरू। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। आइटा स्क्वायर पावर 4 क्या होती है, 1 × 9 क्या होगा, 9। मतलब मैंने आइटा की जगह माइनस आइटा रख दिया, आइटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। 1 माइनस आइटा ये क्या होगा, -1 क्या माइनस कर देगा, -2 माइनस आइटा आ गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो ये आया। अब इसे क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो उसका कंजुगेट क्या होगा, आइटा का माइनस आइटा कर देंगे लोग। इसका निकालना मॉडुलस, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है। रियल का स्क्वायर प्लस जो इमेजनरी है उसका तो -1 है, आइटा का तो -1, तो -1 का स्क्वायर। इसका 4, इसका 1 क्या आएगा, √5, ठीक है। क्या अब आ गया 7th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे क्या करेंगे, 7th का सेकंड कर देंगे, मैं आपको थर्ड करा रहा हूँ, थर्ड, ठीक है। 2 + 3 आइटा, 5 आइटा -4 आइटा क्यूब, इसको कंजुगेट लगा हुआ है, ठीक है। 6 आइटा -7 आइटा के पावर, ये देखा है। तो इसको क्या करना है, इसका कंजुगेट भी निकालना है, इसका और मॉडुलस निकालना है। लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब तो निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो इस पर क्या लगा हुआ, कंजुगेट लगा हुआ है, तो कंजुगेट लगा तो क्या होगा बताओ, आइटा की जगह माइनस आइटा लिखेंगे, इसका कंजुगेट ये आ गया। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म बनाओ, तो ये तो एज इट इज लगेगा। अभी हम कंजुगेट नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 आइटा, आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा होता है, तो माइनस आइटा इंटू -4 + 4 आइटा आएगा, ये एज इट इज। और आइटा के पावर 4 होता है, आइटा के पावर 4 होता है 1, तो 7 × 1 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 3 आइटा, ये क्या होगा, 9 आइटा आ गया। 9 आइटा का रूट कंजुगेट क्या होगा, -9 आइटा। तो कितना हो गया बताओ, -5, हाँ ये -5 आ गया, ठीक है। इसका क्या होगा बताओ, -12 में जोड़ेंगे 6, -6 आ जाएगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया बेटा, आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम कह रहे हैं इसका, बोलो कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट क्या होगा, ठीक है। मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ रियल का स्क्वायर माइनस इमेजनरी का स्क्वायर होगा। ये 25, ये 36, कितना आएगा, 61, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोड और ये हो गया इसका कंजुगेट, ठीक है ना। कितना सिंपल है, देख लो सर क्वेश्चन कितने सिंपल है, देखो सिंपलीफाई करके ना और फिर कंजुगेट मॉडुलस निकाल दे लो। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। पेज नंबर अब आएगा 27, ठीक है। और जो 7th का 4th पार्ट देखो, ठीक है। क्या कहता है देखो यहाँ पे, 1/1 - आइटा का और 1 - आइटा के पावर -2 + 1 + आइटा के पावर -2, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका कंजुगेट निकालना है और इसी का मॉडुलस निकालना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उससे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, मॉडुलस और क्या करना है, उसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो कर दो स्टार्ट, देखो क्या मैं इसका ऐसे कर दूँ, 1 - आइटा का स्क्वायर, है ना। अब और नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको कैसे कर दूँ, इसको नीचे दिया पावर,
लगाओ ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे खोल दिया मैंने, इसे खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये कट देगा, -2 आइटा स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, ये कट देगा, ये तो हो जाएगा -1/2 आइटा, ये क्या है +1/2 आइटा कट देगा तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0। ठीक है बेटा, क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, तो इस 0 का मैंने मोड और इसे का कंजुगेट निकालना है। तो 0 का कंजुगेट क्या होगा, 0 आएगा। क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि 0 का हम ऐसा कर सकते हैं, 0 + 0 आइटा, कंजुगेट क्या होगा, 0 - 0 आइटा देगा, तो वो 0 तो होता है, चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 0 का मॉडल 0, 0 का मॉडल से 0 आएगा। ठीक है, ऐसे 7 का जवाब कौन सा, 5th पार्ट और बता देता हूँ। 3 + 2 आइटा अपॉन 2 - 5 आइटा प्लस 3 - आइटा अपॉन 2 + 5 आइटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्या कहता है, इसका कंजुगेट और मॉडल निकालो, निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, इसको ऐसे भाग देंगे, ये बचेगा, इसको करेंगे इसको गुणा, तो 3 + 2 आइटा इंटू 2 + 5 आइटा। ठीक है, इसको ऐसे भाग देंगे, इसको करेंगे इसको गुणा, 3 - 2 आइटा को 2 - 5 आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 - 5 आइटा इंटू 2 + 5 आइटा कर दो मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 3 × 5 15 आइटा हो गया, प्लस 4 आइटा और प्लस 10 आइटा स्क्वायर। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा, 6 माइनस का 15 आइटा माइनस 4 आइटा प्लस 10 आइटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 12 आएगा, तो 6 और 6 12, ये क्या होगा 20 आइटा स्क्वायर। ये क्या होगा, a - b इंटू a + b, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -20 आ गया, 12 में जोड़ेंगे -20 -8 आएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्लस का 25 हो जाएगा, 25 से 4 29 ये आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दूँ मैं, 0 आइटा कर सकते हैं, 0 आइटा लगाने में क्या दिक्कत है, इसका निकालेंगे हम कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या होगा, -0 आइटा आ जाएगा, अरे एन से हटा दो, वैसे क्या दिक्कत है, 0 हटा देंगे, तो -8/29 का कंजुगेट क्या होगा, यही आएगा। क्योंकि इसमें आइटा तो था ही नहीं, आइटा होता तो रकम चेंज होती, तो साइन, उसका साइन चेंज होता, इसका साइन चेंज होगा नहीं, अब तो इसका आंसर यही आएगा। तो मैं आपको 0 आइटा करके दिखा रहा हूँ, और नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। इसका मोड निकालोगे तो क्या होगा, मोडलेस ना रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 8/29 का स्क्वायर प्लस 0, और 8/29 ही आएगा, लो तो क्या होता है, 8/29 ये कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा ना, यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये क्या इसका कंजुगेट है, ये क्या इसका मॉडुलस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 तैयार हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिल्कुल सिंपल सी बातें सर करें। Z1 क्या दे रखा है हमें, 1 + 2 आइटा। ठीक है, Z2 दे रखा है हमें 6 + 5 आइटा। तो दे रखे हमें क्या कहता है, पहला पार्ट देखो क्या कहता है, Z1 × Z2 का मोड, Z1 × Z2 का मोड की बताना, ये प्रूव करना है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या करना है, प्रूव करना है। वैसे तो होता तो है, लेकिन हमने प्रूव करके देखना कि ये होता भी है या झूठ बोल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो जो प्रूव करना है ये हो गया टू प्रूव। तो जो प्रूव करना है उसका लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ले लो लेफ्ट साइड। क्या बताओ, Z1 × Z2 का मोड तो यूँ का यूँ, और Z1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। Z1 की वैल्यू क्या है, 1 + 2 आइटा इंटू Z2 कितने यहाँ पे 6 + 5 आइटा। कर दें स्टार्ट। अब 1 × 6 6, 1 करेंगे इसको ना 5 आइटा, 2 आइटा का करेंगे इसको ना 12 आइटा, क्या होगा 10 आइटा स्क्वायर। ठीक है, तो
आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -10 हो जाएगा। 6 में जोड़ेंगे -10 -4 बचेगा। ठीक है, राइट है इसका, याद है। अब क्या करना है, इसका मोड निकालना है। तो मोड निकालेंगे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बन जाए ना, फिर हम मोड निकालेंगे। तो उसका मोड क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो 16 प्लस 289 जोड़ दो इसको, 15 305 का रूट आएगा। क्या आएगा, 305 का रूट। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड क्या होता है, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ Z1 कितना है, 1 + 2 आइटा। Z2 की वैल्यू कितनी है, 6 + 5 आइटा। इसका निकालो मॉडुलस, लगाओ रूट। तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। क्या कहता है, रियल का स्क्वायर, ये कहता हूँ 1 + 4 5 का रूट आएगा 36 + 25। ठीक है, और रूट 61 तो आएगा, है ना। करो मल्टीप्लाई, 305 आ गया लो। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया। ठीक है बेटा, 8 हो गया। अब बताओ 9 नहीं, 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। क्या कहता है, Z1/Z2। देखो मैं तुम्हें थोड़ा नहीं देता हूँ। Z1/Z2 का मोड किसके को दिखाना है, करना कैसे वो तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड लेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, पहले Z1/Z2 का मोड है। पहले Z1 और Z2 को डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर देंगे इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका हम क्या करेंगे, मोड ले लेंगे। लेफ्ट साइड आ जाएगी, और राइट साइड क्या होगा, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडल लेके दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड सेम आएगी, अपने खुद करना है। थर्ड में बता दो, थर्ड। ठीक है, थर्ड के क्या करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 + मॉडुलस ऑफ Z2। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो अच्छे से कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है। तो इसका जो प्रूफ है वो देखो, क्या है बताओ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, Z1 + Z2 का मोड, ये निकालो। तो मॉडुलस के अंदर Z1 को लिख लो। Z1 कितना था यहाँ पे, 1 + 2 आइटा। Z2 कितना यहाँ पे, 6 + 5 आइटा। और इसका मोड निकाल देंगे। तो रियल रियल में जोड़ देंगे, इमेजिनरी इमेज में जोड़ देंगे। तो 1 + 6 का होगा 7, 2 आइटा + 5 आइटा का होगा 7 आइटा। अब लगा देंगे रूट आराम से। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर हो गया। क्या 7√2 आएगा, जाएगा 7√2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये 49 में हम 2 कर देंगे ना, 7√2। अच्छा, लगभग वैल्यू क्या होती है, √2 क्या होता है, 1.414। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 728 ये वैल्यू आई लगभग। ठीक है, लेफ्ट साइड ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकाल देंगे। चलो मैं ये निकाल दूँ, राइट हैंड साइड ये निकाल दूँ। राइट हैंड साइड क्या होता है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। और स्टार्ट, Z1 का मॉडुलस क्या होगा, Z1 क्या था अपना, मैं लिखता हूँ। देखो Z1 फिर से लिख रहा हूँ। Z1 क्या था, 1 + 2 आइटा। Z2 कितना था, 6 + 5 आइटा। तो हो जाए शुरू। Z1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस Z2 कितना है, Z2 का मॉडुलस कितना है, इसका निकालो मॉडुलस, लगाओ रूट। 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे 4 और 1 5 लेगा ना, √5। ठीक है, 36 और 25 कितने होते हैं, 61। तो √5 + √61 आ गया। √5 कितना होता है, 2.236। √61 की वैल्यू देखो क्या होती है, √61 निकाल लेंगे हम वैल्यू, है ना। तो देखो किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा पता, यहाँ पे 49, 2 12 बच गया। फिर डबल 0 उतारेंगे। ठीक है, तो इसका डबल क्या होगा, 14 हो गया। और अब किस पे जाएगा, लगभग 8 पे नहीं, 7 पे जाएगा, 7.7 समझ लो। ठीक है, तो कितना होगा, 9.7
बोलो 936 ये आएगा। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, राइट साइड बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना अपने, ये इसका जो मोड था, ये जो था इसके लिए देखो इससे कम है ना, तो लेस देन इक्वल टू, इक्वल भी आ सकती है, लेस देन भी आ सकती है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, चौथा प्रूव कर देंगे। तो मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं अपने। ठीक है, इसमें क्या करना है मैंने, लेफ्ट टू प्रूव क्या करना है, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या करना है, Z1 इंटू Z2 का मोड के इक्वल दिखाना है, या तो ऐसे लेस देन होगा या ऐसे इक्वल होगा। मैं एक साथ कर दूँ स्टार्ट, दोनों साइड साथ लेके चलते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा अपने आप में। तो मैं एक साथ लेके चलूँगा, मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा, ये वाला जो डंडे खींच दी मैंने। तो Z1 का मोड निकालना पहले, तो Z1 का मोड क्या होगा, रूट ऑफ, वैसे हमने निकाला हुआ Z1 का मोड, तो ये रहा √5 आया था, कर दो सीधा √5 आएगा। Z2 का मोड मैंने निकाला हुआ है, Z2 का मोड कितना था, √61, तो मैंने लिखा हो तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब Z1 माइनस Z2 निकालो, Z1 कितना है 1 + 2 आइटा माइनस Z2 कितना है, इसका मोड ले लो, √5 माइनस √61 का मॉडुलस है ना, ये कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 1 में क्या 6 -5 बचेगा, ये -5 आइटा 2 आइटा में -5 आइटा कटेंगे तो क्या होगा, मतलब 3 आइटा बचेगा। अच्छा, अब इसके लिए क्या होती है 2.236, 2.2 ले लो, चलो ये क्या 7 पॉइंट, अभी आता है 7.7 निकाला था हमने वैल्यू। ठीक है, इसका निकालो मोड, रूट ऑफ लगाओ, क्या हुआ, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर -5.5, ये कितना है बताए यहाँ पे 25 + 9, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5.5। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है अगर रियल में रहता है। और यहाँ क्या होगा, √34। ठीक है, 34 का निकाल दो रूट, 34 का रूट निकालो, तो कितना आता है लगभग 5 पर गया 25, 9 बच गया, इसका 10 आ जाएगा डबल है ना। अब किस हो जाएगा, लगभग 8 पे जाएगा ये, तो 5.8 के आसपास आ गया। ठीक है, 5.8 के आसपास, देखो सही है, ये सेलेशन होती है, तो लिखना विच इज ट्रू, हो गया ट्रू, इट मीन्स ये हो गया तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से करने को ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वो देख लो क्या कहते हैं, क्या कहता है, इफ़ Z इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z इट्स कॉन्जुगेट, देखो Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z मालूम है A + आइटा भी, तो Z का बार निकालो, Z बार कैसे कंजुगेट है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, A - आइटा भी, आइटा की जगह माइनस आइटा लिख देंगे, इसका कंजुगेट आ गया। अब क्या कहता है, प्रूव करना है, ये तो दरख्या में गिवन। ठीक है, टू प्रूव, पता बेटा क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि Z का इनवर्स इज इक्वल टू Z अपॉन Z का मॉडुलस का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते देखो प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड, Z का इनवर्स निकालो, Z का इनवर्स क्या होता है 1/Z, और Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये Z की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे बट्टो, बटे मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो क्या करेंगे, इसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे लोग, ऊपर क्या होगा A - आइटा भी, यहाँ क्या होगा A + B इंटू A - B क्या होगा A²। ठीक है, A² + B² क्या होगा A अपॉन A² + B², B आइटा अपॉन A² + B², ये आया, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अलग अलग कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड आ गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट साइड के यहाँ पे देखो Z का कंजुगेट अपॉन Z का मॉडुलस का स्क्वायर, ये Z का कंजुगेट क्या होता है, लेकर गया Z का कंजुगेट क्या है A - आइटा भी, और Z का जो मॉडुलस है वो निकाल लो, तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, रूट ऑफ Z का निकालना, तो क्या होगा A² + B² आएगा,
और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो a माइनस आइटा बी यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो अलग अलग कर दो, ये लो इसके बेटे में ये और ये सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो विच इज़ ट्रू। हैंस इसमें क्या होगा, जेड का जो इनवर्स है वो क्या होगा, जेड का कंजुगेट अपॉन जेड का मॉडुलस स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नहीं 9th हो गया, 10th देखो, 10th, ठीक है। क्या कहता है, सी इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहता है, सी बिलोंग्स टू जेड रखा है, तो सी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लेंगे लेट, अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या करेंगे, ए प्लस आइटा बी मान लेंगे। अब क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड हमें 0 दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड मतलब स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लो, ठीक है, स्क्वायर ले लिया मैंने। तो हमें प्रूव करना है, कहता है कि कब 0 होगा, जब जेड की वैल्यू 0 आएगी। तो देखो ये दे रखा था हमें, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो जेड मैंने ये मान लिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। एंड मॉडुलस ऑफ जेड क्या दे रखा है हमें, 0 के इक्वल, तो हमने 0 के इक्वल ले लिया, मॉडुलस निकाल के 0 के इक्वल कर दिया। अब क्या कहता है, प्रूव करना कि ये मॉडुलस ऑफ 0 कब होगा, जब जेड इक्वल टू 0 होगा, तो ठीक है। तो देखो ये आ गया अपने पास, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ए को क्या बताओ, माइनस बी स्क्वायर का रूट है ना, तो ये क्या होगा बताओ यहाँ पे बोलो, तो क्या होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट, तो बी और माइनस जैसे आइट लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी आइटा, दो केस बन जाएंगे इससे, ए इक्वल टू माइनस आइटा बी, दो केस बन गए, ए माइनस आइटा बी बराबर 0, यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, जेड का तो ये कंजुगेट है, ये क्या है, खुद जेड है, तो ये भी 0 होगा और नहीं 0 होगा, हमें सिर्फ यही प्रूव करना था। इसमें क्या होगा, जेड इक्वल टू 0, तो क्या था क्वेश्चन, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था और कहता है जेड का मॉडुलस 0 के इक्वल है, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो क्या कहता है, प्रूव करना था कि अगर जेड का मॉडुलस 0 होगा तो जेड खुद 0 होगा, ये प्रूव करना। तो जेड का मॉडुलस 0 लिख के चले और हमने जेड बराबर 0 प्रूव कर दिया। यही क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इतने कर लो, इसमें इस वीडियो में इतना कर लो, और 2 क्वेश्चन बचे छोटे छोटे, ये मैं कल करा दूँगा आपको, और कल हम फिर 5.4 शुरू करेंगे, ठीक है, इसमें